उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में साइबर अपराधियों का नेटवर्क दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। ये अब ठग केवल लोगों को आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे बल्कि मानसिक तौर पर उन्हें बंधक बनाने जैसी साजिशों को भी अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला बरेली से सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने IVRI में रहने वाले एक रिटायर्ड वैज्ञानिक सुखदेव नंदी को डिजिटल अरेस्ट कर शिकार बना लिया। साइबर ठगों ने खुद को CBI अधिकारी बताकर मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में फंसाने की धमकी दी। झांसे में आए वैज्ञानिक 5 दिन तक कमरे में कैद रहे और साइबर ठगों के इशारे पर करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान वो इतने भयभीत हो गए थे कि पत्नी तक को कुछ नहीं बताया। पश्चिम बंगाल के हुगली निवासी वैज्ञानिक सुखदेव नंदी, जो जनवरी में IVRI से रिटायर हुए, बरेली परिसर में आवंटित सरकारी आवास में रह रहे थे। एक दिन उन्हें एक कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को CBI अधिकारी दया नायक बताया और कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों में हुआ है। ठगों ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई तय है और इस आधार पर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। डरे हुए वैज्ञानिक ठग के निर्देशों का पालन करते हुए 5 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले। जब भी पैसों की मांग होती, वो चुपके से बैंक जाकर रकम ट्रांसफर कर देते और फिर वापस कमरे में बंद हो जाते। डर का ये आलम था कि वो पत्नी से कुछ भी नहीं बोलते थे। बताया जा रहा है कि 18 जून को 1 करोड़ 10 लाख रुपए RTGS के माध्यम से उन्होंने ट्रांसफर किए। फिर 19 जून 10 लाख रुपए दूसरे खाते में भेजे। इसी दौरान 20 जून 9 लाख रुपए एक अन्य खाते में ट्रांसफर किए। इसके बाद ठगों ने और उनसे 30 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी के नाम पर मांग की। वैज्ञानिक ने SBI से पर्सनल लोन पास करा लिया, लेकिन इस बीच वैज्ञानिक को शक हुआ और उन्होंने बेंगलुरु पुलिस को कंट्रोल रूम में फोन किया। CBI अफसर की जांच कराई। वहां से बताया गया कि ऐसा कोई अधिकारी हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि हम ठगी का शिकार हो गए हैं। जब सुखदेव नंदी ने एक साथ 1 करोड़ 10 लाख रुपए RTGS के माध्यम से फॉर्म भर दिया था तो बैंक मैनेजर को शक हुआ। पूछताछ की गई, लेकिन वैज्ञानिक ने प्लॉट खरीदने की बात कहकर लेन देन जारी रखा। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर नीरज कुमार का कहना है कि कुछ खातों में गई रकम को फ्रीज कर दिया गया है और अन्य खातों की जांच की जा रही है, उसे भी ट्रेस किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे ठगों से कैसे बचा जाए। साइबर ठगी से बचने के लिए कुछ ये नियम अपनाएं। पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। ऐसे किसी झांसे में बिल्कुल भी ना आए। किसी अनजान कॉल या WhatsApp वीडियो कॉल का जवाब ना दें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें। ऑनलाइन जॉब ऑफर की सत्यता की जांच करें। पैसा दुगना करने या लॉटरी के जैसे झांसे में बिल्कुल भी ना आए। निवेश वहीं करें जहां पूरी जानकारी हो, वरना आपका पैसा डूब सकता है। साइबर ठगी होते ही तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम गवर्नमेंट इन पर रिपोर्ट दर्ज कराएं। निजी जानकारी जैसे आधार कार्ड, बैंक डिटेल या OTP किसी को भी ना बताएं। किसी भी कॉल पर डरे नहीं, ठग डर का फायदा उठा लेते हैं। इन नियमों को आप अपनाएं, वरना आप भी शिकार हो सकते हैं।